नमस्कार, देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। पिंक सिटी 360 में खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर में पीसीसी दफ्तर में मंत्री जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और मंत्री शकुंतला रावत ने जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी और समाधान के संबंधित अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए। तो पीसीसी दफ्तर में ये सुनवाई हुई है। मंत्री शकुंतला रावत भी इस दरमियान मौजूद रही। जनता की समस्याओं को सुना गया। दूर दराज से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। तो वही जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने जन सुनवाई की। रोजाना की अपेक्षा आज जन सुनवाई में ज्यादा लोग आए और आपको बता दें कि जन सुनवाई में भिलवाड़ा के शाहपुर से आए पार्षदों का हंगामा भी देखने को मिला। पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल नगर पालिका चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी की शिकायत लेकर आया था। शिकायत के दौरान मंत्री शांति धारीवाल के रुख से पार्षद नाराज नजर आए और जो नाराजगी थी वो साफ तौर पर देखने को मिली। बाद में मंत्री शकुंतला रावत ने पार्षदों से अलग से बात कर मामले को शांत कराया। पार्षदों का कहना है कि मंत्री शांति धारीवाल ने पिछले 1 साल से मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि धारीवाल सुनवाई नहीं करते हैं। पार्षदों का कहना है कि भाजपा से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है और एसीबी द्वारा जांच की जा रही है, लेकिन विभाग से इसकी जांच नहीं करवाई जा रही है। वही अधिशासी अधिकारी को हटाने की मांग भी लगातार की जा रही है। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि मंत्री शांति धारीवाल भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल के कहे अनुसार काम कर रहे हैं। उधर जन सुनवाई के बाद मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि ज्यादातर शिकायतें प्रशासन, शहरों के संग अभियान और पट्टे नहीं मिलने से संबंधित हैं। प्रशासन शहर की ओर का जो अभियान चल रहा है, मोटे तौर पर तो पट्टों की शिकायत आती है कि पट्टा नहीं मिल रहा, पट्टा नहीं हो रहा है। उनकी जांच करवाते हैं, निश्चित की दरखास्तें आती हैं। कुछ विकास के कामों की दरखास्त आती है कि साहब विकास के काम करवाए हैं हमारी अलग। कुछ और आपस की झगड़ों की समस्याएं आती है, उसको जो है अधिकारियों की शिकायतों की समस्या आती है। इसी तरह की समस्या है। उसमें एक विभाग से संबंधित है, उसमें सभी विभागों की एप्लीकेशन हमारे पास आई है और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जिनका कि सिर्फ फ़ोन करना था हमें, तो उनको तो हमने तुरंत ही फ़ोन करके फ्री कर दिया, तो आदमी भी संतुष्ट हो गया। कुछ पुलिस के केस हो गए, चाहे पट्टे देने से संबंधित हो, चाहे देवस्थान हो, और सभी डिपार्टमेंट की आई है। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिससे संबंधित शिकायत नहीं आई है। तो उनका कुछ का समाधान तुरंत कर दिया, कुछ का हमने सेक्रेटरीज को बोल दिया, फ़ोन कर दिया, उन व्यक्ति को वहाँ भेज दिया और उनका जवाब भी हमारे पास आ गया। धारीवाल जी 1 साल से हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। चेयरमैन की जांच चल रही है, उस जांच को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, रोक रखी है। इसलिए तुरंत जांच करके चेयरमैन को निलंबित किया जाए। एसीबी में उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और डीएलबी 1 साल से रोक के रखा है धारीवाल। तो वही भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तरुण चुग ने प्रदेश सरकार पर माफिया को चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान को नजर लग चुकी है, यहां पर माफिया का राज आ गया है। यहाँ खनन माफिया और पेपर माफिया सरकार की शरण से काम कर रहे हैं। साधु विजय दास की मौत पर भी तरुण चुग ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में साधु महात्माओं को डराया जा रहा है। वही पेपर लीक पर बोलते हुए कहा कि पेपर लीक के मामले में देश में राजस्थान सरकार पहले नंबर पर है। राज्य सरकार ने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण राजस्थान के दौरे पर है और उन्होंने अपने दौरे के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। बेहद खास ये मुलाकात मानी गई। आपको बता दें कि कई ऐसे मसले रहे जिसको लेकर विचार विमर्श किया गया। तो तरुण चुग और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बीच की मुलाकात हुई है। तरुण चुग सतीश पूनिया के आवास पहुंचे, जहां पर दोनों के बीच भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया था। आपको बता दें कि ये बेहद खास मुलाकात मानी जा रही है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर भी
कई ऐसे मसले रहे जिसको लेकर दोनों के बीच चर्चाएं हुई। स्वास्थ्य सेवा में राजस्थान ने एक बार फिर से परचम लहराया। परिवार नियोजना सेवा में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। प्रदेश में महिलाओं के लिए परिवार नियोजन साधन, अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन की सुलभ सेवाएं सुनिश्चित करवाने पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश पुरस्कार मिला है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों को इस संबंध के लिए बधाई दी है। नई दिल्ली में आयोजित हुई राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में केंद्र स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने पुरस्कार दिया है। निर्देशक RCH डॉक्टर KL मीणा और परियोजना निर्देशक परिवार कल्याण डॉक्टर गिरीश द्विवेदी ने पुरस्कार प्राप्त किया। खबर जयपुर से है, जहां पर राजस्थान फार्मासिस्ट संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से आवाज बुलंद की है। मामला 2018 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, जिसमें 5 बार परीक्षा की तारीख स्थगित करने के बाद प्रशासन ने परीक्षा को निरस्त किया। फार्मासिस्ट संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जागड़ी ने बताया कि भर्ती को लेकर प्रशासन ने नया नियम लाया है, जिसमें 1 टाइम मैरिज करने वाले फार्मासिस्ट को शामिल किया जा रहा है, जिसका फार्मासिस्ट विरोध भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा विभाग द्वारा भर्ती परीक्षा एग्जाम की तरह ही फार्मासिस्ट भर्ती में एग्जाम करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा की तरह फार्मासिस्ट भर्ती का एग्जाम कराने से योग्य फार्मासिस्ट का चयन हो सकेगा। 1 टाइम मेरिट नियम से संविदा और फार्मासिस्ट को लाभ मिलेगा। हालांकि भर्ती अभी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन फार्मासिस्ट लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर जल्द विज्ञप्ति जारी करे। खबर जयपुर से, जहां पर लॉयन सफारी से ये खबर है। आपको बता दें कि नाहरगढ़ लॉयन सफारी से गायब शेरनी सृष्टि मिल चुकी है। वन विभाग के अफसरों ने शेरनी मिलने की पुष्टि की। जयपुर में चिकित्सा के क्षेत्र में महात्मा गांधी अस्पताल की पहले से चिरंजीवी योजना से राज्य का पहला लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। लीवर ट्रांसप्लांट की टीम ने लीवर फेलियर की स्थिति से जूझ रहे एक रोगी मुकेश का सफल लीवर ट्रांसप्लांट किया है। लीवर ट्रांसप्लांट विभाग के निर्देशक और मुख्य लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर नेमिश मेहता ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया गया ये राज्य का पहला लीवर ट्रांसप्लांट है। रोगी मुकेश का लीवर पूरी तरीके से खराब हो गया था। हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर करण कुमार ने परिवार की काउंसलिंग कर रोग की गंभीरता बताई और इलाज करते हुए उसे ट्रांसप्लांट के लिए तैयार किया। रोगी की पत्नी बबीता ने ब्लड ग्रुप मैच कराकर लीवर का एक हिस्सा डोनेट करके अपने पति की जान बचाई है। ऑपरेशन 25 जून को किया गया। 3 सप्ताह के बाद दोनों को स्वस्थ होने के बाद घर भेज दिया गया है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन डॉक्टर विकास स्वर्णकार ने बताया है कि राज्य में बड़ी संख्या में लीवर फेलियर रोगी हैं, जिन्हें लीवर रोपण की जरूरत है और इनमें से ज्यादातर उपचार खर्च वहन नहीं करने की वजह से लीवर प्रत्यारोपण नहीं कर पाते हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ने ऐसे रोगियों के लिए जीवन की राह आसान कर दी है। गांधी हॉस्पिटल का मुख्य लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य का पहला और सफल लिवर ट्रांसप्लांट 50 वर्षीय श्री मुकेश कल्ला जी पर 25 जून को महात्मा गांधी हॉस्पिटल में किया गया था। मुकेश जी को लिवर डोनेट उनकी पत्नी बबीता जी ने किया था और 3 हफ्तों में वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए थे। हमारी ये आशा है कि इस बीमा का लाभ राज्य के अन्य मरीज भी उठाए और ट्रांसप्लांट का फायदा ले। महात्मा गांधी
आज विश्व हेड एंड नेक कैंसर डे मनाया जा रहा है और इस मौके पर नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में मुंह और गले के कैंसर के 66.6% रोगी बीमारी के एडवांस स्टेज में इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहीं राजस्थान में ये आंकड़ा 65 से 70% है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में संचालित कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार साल 2021 में 14,979 नए कैंसर रोगी रजिस्टर हुए। इनमें से 27% रोगी मुंह और गले के कैंसर के हैं। प्रदेश के युवाओं में तेजी से बढ़ती गुटखा, तंबाकू और सिगरेट की आदत के चलते प्रदेश में हर साल हेड एंड नेक कैंसर रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पहले 45 की उम्र में इस रोग के रोगी सामने आते थे, तो वही अब 35 साल की उम्र में सैकड़ों युवा इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सीनियर ओन्को सर्जन डॉक्टर नरेश लड़वानी के अनुसार हेड एंड नेक कैंसर के प्रमुख कारणों में गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और ओरल डाइजीन न होने के साथ ही जीवन यापन में बदलाव भी है। राजस्थान में गुटखा, तंबाकू, सिगरेट की आदतों के कारण हेड एंड नेक कैंसर के रोगी अन्य कैंसर के मुकाबले ज़्यादा हैं। ये रोगी जानकारी के अभाव में कैंसर के शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं और रोग की बढ़ती हुई अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। BMCHRC के सीनियर रेडिएशन ऑनकोलॉजिस्ट डॉक्टर तेज प्रकाश सैनी ने बताया कि शहर के मुकाबले ग्रामीण स्तर की महिलाओं में स्मोकिंग और तंबाकू की आदतों की वजह से ग्रामीण स्तर की महिलाओं में हेड एंड नेक कैंसर के केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। डॉक्टर सोनी बताती है कि अगर रोगी समय पर कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान करके डॉक्टर के पास पहुंचे तो रोग मुक्त होने की संभावना ज़्यादा होती है। नरेश लेडवानी एक कैंसर सर्जन हूँ जो भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और मुख्यतः मैं हेड एंड नेक कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ। कैंसर के अंदर कुछ एक प्री सिम्टम्स होते हैं, कुछ एक प्री लक्षण होते हैं। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम अपने कैसे ध्यान रखें कि हम लोगों को मुंह का कैंसर नहीं हो, या ऐसे कौन से साइंस हैं जिनके कारण हम आइडेंटिफाई कर पाए और इमीडिएटली डॉक्टर के पास आ पाए और हमारा कैंसर डायग्नोज हो पाए। तो उसके अंदर प्रमुख है कोई भी एक ऐसा सफ़ेद चिकटा जिसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, मुंह के अंदर, जीभ के अंदर, गाल के अंदर अगर से काफ़ी टाइम तक ठीक नहीं हो रहा हो या मुंह धीरे धीरे कम खुलने लगा हो, मुंह के अंदर टेस्ट का आना धीरे बंद हो रहा हो और ऐसी कोई भी एक छाला जो आपको लंबे टाइम तक ठीक नहीं हो रहा हो, तो ये सब के सब मुंह के कैंसर के प्री लक्षण हो सकते हैं। जो मुंह के कैंसर है वो मुख्यतः 4 स्टेजेस के अंदर हम उनको कैटेगराइज। तो वही चाकसू के शिवदासपुर थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज गति से आ रही बेकाबू कार सड़क किनारे खड़ी कार से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बेकाबू कार उछलकर सड़क किनारे जाकर पलट गई और इस हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसको आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कार ड्राइवर की जान नहीं गई। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा छात्र संघ चुनाव कराने की घोषणा के बाद छात्र नेता सक्रिय नजर आ रहे हैं। छात्र चुनाव को राजनीति की पहली सीढ़ी माना जाता है, इसीलिए छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं ने प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया है। बता दें कि कोरोना काल में 2 साल छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। इसके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में जगह जगह पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार प्रसार जोरों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के छात्र संघ चुनाव की घोषणा के बाद छात्र नेता पूरी तैयारी में लग गए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में जगह जगह पोस्टर बैनर लगना शुरू हो गया है। हालांकि 2 साल से कोरोना के चक्कर में छात्र संघ चुनाव अटके थे। लगातार जो छात्र संगठन है वो विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जो है छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करने में लगे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जो है विश्वविद्यालय में जगह जगह बैनर पोस्टर लगाना छात्र नेताओं की ओर से शुरू कर दिया गया। आप देख सकते हैं साइन बोर्ड पर भी जो है छात्र नेताओं की ओर से जो है पोस्टर लगाया गया है और जगह जगह यहाँ पर जो है क्लासों में जाकर जो छात्र नेता हैं वो समर्थन भी मांगने में लगे हैं। कई तरह के वादे जो है छात्रों की ओर से किए जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति की पहली सीढ़ी कह सकते हैं कि छात्र संघ चुनाव है। हर कोई की नजर जो है राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव पर रहती है। ऐसे में जो छात्र नेता हैं पूरे दमखम के साथ जो है यहाँ अपना जो राजनीतिक कैरियर है, भविष्य है, वो संवारने में लग जाते हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जो छात्र नेता हैं वो लगातार दमखम दिखाने में लगे हैं, पोस्टर
पोस्टर बैनर के माध्यम से राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। खबर जयपुर से साइबर ठगी का मामला सामने आया। राजस्थान एसीबी के एडीजी के नाम पर ठगी की कोशिश की गई है। दिनेश एमएन है राजस्थान एसीबी के एडीजी, और आपको बता दें कि कई अधिकारियों से अब गिफ्ट मांगे गए थे। आरोपी ने अपने नंबर पर ये गिफ्ट मांगा था और एडीजी की फोटो का इस्तेमाल भी किया गया था। तो राजस्थान एसीबी के एडीजी के नाम पर ठगी की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर तस्वीर लगाकर ठगी की गई है। कई लोगों से गिफ्ट भी मांगे गए हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब तफ्तीश गहनता से की जा रही है कि आखिर कौन है, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी से गिफ्ट मांगने की भी बात सामने आई है। चलिए, तो पिंक सिटी 360 में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।